नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं बिना 1 रुपया खर्च किए बिना शराबी को बताए एक ऐसा उपाय आप लोगों से शेयर करूंगी जिसको यदि आप करते हो तो 99% आपको लाभ देखने को मिलता है। दोस्तों, शराबी व्यक्ति जीवन में कभी भी नहीं जान पाएगा कि आपने कोई उपाय भी किया था, क्योंकि मेरी ज्यादातर माताओं बहनों का कमेंट आता है कि दीदी आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिसको करने में मुझे कोई रुपया खर्च ना हो और मुझे मेरे करने में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो उनकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए सरल और आसान उपाय लेकर आती हूँ। तो ये जो उपाय है वह भी बहुत ही सरल और आसान है, आसानी से आप कर सकते हो। वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि दोस्तों जब आप किसी उपाय को करते हो अपने जीवन से समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए, तो आपको पूर्ण विधि आनी चाहिए। साथ में किस समय करना है, किस दिन करना है, सारी बातें आपको जान में होनी चाहिए। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, जीवन में सुख दुख लगा रहता है, लेकिन जब शराब जैसी समस्या हमारे घर में लग जाती है तो इससे निजात पाने में हमें बहुत ज्यादा समय लग जाता है। कभी कभी हमारा पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन हमें शराब की समस्या से मुक्ति नहीं मिलती है। दोस्तों, हमारी माताएं बहनें जब अपने घर में विवाह करके आती हैं या ये वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने की सोचती हैं, तो वह अपने जीवन में यहीं पर मात खा जाती हैं। यदि उनके घर में शराबी व्यक्ति शराब पीकर आता है तो वो चाहते हुए भी घर में सुखों का भोग नहीं कर पाती हैं। यदि आपके भी घर में शराब की समस्या, आप सुख होते हुए भी अपने घर में सुख का अनुभव नहीं कर रही हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं अपनी माताओं बहनों की समस्याओं को देखते हुए बहुत सारे उपाय लेकर आती रहती हूँ। बहुत सारे उपाय लाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोग अपने जीवन में खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, क्योंकि हर औरत को दूसरी औरत का दुख समझना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों को जो उपाय है वो किस दिन करना है, कैसे करना है, कहां पर करना है, सारी बातें आप ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, मेरे द्वारा बताई हुई वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे, तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट करिए मेरे मोटिवेशन के लिए। दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, शनिवार के दिन ये कार्य करना है। किस समय करना है आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, शनिवार के दिन आपको क्या करना है, अपने पति, पुत्र, बेटा, यानी आपके घर में जो भी शराब पीता है उस व्यक्ति के जूते या चप्पल की मिट्टी आपको 1 चुटकी या 2 चुटकी झाड़ लेनी है, जो कि स्वाभाविक है जूतों से निकलना। आपको बताना नहीं है। जब भी आपके घर में शराबी व्यक्ति शराब पी के आए, चाहे वह शाम हो या आप चाहें तो दिन में भी ये काम कर सकते हो। यदि आप एक दिन में ये काम नहीं कर सकते हो तो आप शुक्रवार के दिन उस चप्पल की मिट्टी को निकाल के रखिए, क्योंकि आपको शनिवार के दिन इसका जो उपाय है वो पक्का ही पक्का करना है। यदि आप शनिवार को चप्पल में से मिट्टी निकालने में सक्षम नहीं हो तो आप शुक्रवार के दिन भी किसी शराबी व्यक्ति के जूते चप्पल से मिट्टी 1 चुटकी या 2 चुटकी निकाल कर रखिए किसी सफेद कोरे कागज पर। आपको कोरा कागज लेना है सफेद, उसकी आपको एक पुड़िया बना लेनी है। आपने क्या करना है, किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है आपको। और पीपल का वृक्ष आप चाहें तो जंगल झाड़ में हो, ज्यादा बढ़िया बात है, नहीं तो आप किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे ले जाइए। आपको याद रखना है, लेकिन वो जो पीपल का वृक्ष है वो मंदिर प्रांगण में नहीं बना हुआ होना चाहिए, यानी जहां पर कच्ची मिट्टी हो आप उस जगह पर उस पुड़िया को ले जाइए। और साथ में आप अपने घर से 1 लोटा जल जरूर लेके जाए। दोस्तों, 1 लोटा जल जो है वो आपको याद रखना है, अपने घर से ही ले जाना है। जल आप जब भी आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं तो आपको याद रखना है उस समय आपको कोई रोके नहीं, टोके नहीं, यहाँ तक कि आपके घर के सदस्य भी आपको जो भी काम करने जा रही हैं उसके लिए आपको रोके नहीं और पूछे नहीं तुम क्यों जा रही हो। पहले से ही आप सारी बातें क्लियर करके रखो घर में। यदि आपके बच्चे या आपके बड़े बुजुर्ग हैं जो आपसे पूछ सकते हैं, उनको सारी बातें आप क्लियर करके पहले से ही बता दो। उसके बाद दोस्तों, आपने क्या करना है, उस पीपल के वृक्ष के नीचे छांव जितनी भी होती है कहीं पर भी आप एक छोटा सा गड्ढा कर लीजिए। गड्ढा करने के बाद आपने जो पुड़िया में आपने मिट्टी ली थी दोस्तों, उस मिट्टी को आपको दफना देना है, उस मिट्टी को उसमें डाल देना है और दोबारा से उस गड्ढे को उसी मिट्टी से आपको भर देना है जो कि आपने गड्ढा किया था। और दोस्तों, आपने जब गड्ढा उस मिट्टी से दोबारा से भर दिया तो आपको याद रखना है जो आप 1 लोटा जल अपने घर से ताजा ले गई थी वह आपको उस मिट्टी के ऊपर याद से डालना है।
यानी आपको शांत कर देना है, शीतलता प्रदान कर देनी है, क्योंकि शराबी व्यक्ति के मस्तिष्क पर जब शीतलता यानी जब चंद्रमा अपना अच्छा प्रभाव डाल रहा होता है तो वह बहुत ही अच्छी सोच रखता है और गलत संगत से वह दूर होने लगता है। तो आपको क्या करना है, पीपल की छांव के नीचे गड्ढे के ऊपर आपको जल जरूर से डालना है और आपको याद रखना है कि उस जगह पर भी आपको कोई रोके नहीं। आप इतना काम करने के बाद अपने इष्ट का ध्यान करिए। जैसा कि हम सब जानते हैं पीपल के वृक्ष में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो अपने इष्ट का ध्यान करिए और उनसे विनती करिए कि आप हमारे घर में चल रही शराब की समस्या से आप निजात दिलाइए। और दोस्तों आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका पति जो है वो आपकी बात मानने लगेगा। आप यदि उसको कहोगे कि शराब नहीं पियो तो वो नहीं पिएगा। आपके इष्ट की आप पर कृपा होगी। और दोस्तों आपको अब फिर आ जाना है अपने घर। आपको याद रखना है जब आप इस उपाय को करके आ रहे हो तो आपको पीपल कोई वृक्ष को पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आपको सीधे अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों आपको ये जो उपाय है वो कम से कम 7 शनिवार तक करना है। आप करके देखिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे यदि हम किसी भी उपाय को करते हैं तो वह ज्यादातर हमें कार्य में सिद्धि दिलाता है। दोस्तों शराब की लत व्यक्ति के जीवन में इस तरह कहर डाल रही है, कहरी बोल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों किसी के भी घर में प्रमोशन से लेके या किसी खुशी खबरी से लेकर कोई भी प्रोग्राम होता है या कोई भी उत्सव होता है तो व्यक्ति शराब के साथ सेलिब्रेट करता है। व्यक्ति भूल जाता है कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। वह खुशी खुशी में वो सब कर देता है जो उसके लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। यदि आपके भी घर में इसी तरीके से शराबी व्यक्ति जश्न करता है तो उसको आप अपने हिसाब से समझाइए। उसको आप कहिए कि आप श्री हरि के नाम में या आपके जो भी आराध्य हैं भगवान शिव शंभु उनके नाम से आप कुछ धन अपने पास से निकालिए। उससे आप देखेंगे कि आपके घर में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। आपके घर में सब माहौल जो है वो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये सच बात है, जो भी भगवान के सानिध्य में जाता है वह अपने जीवन में कभी दुखी नहीं होता है और लोगों को सहारा देने लायक बन जाता है। और किसी को भगवान से विनती करनी चाहिए कि हे प्रभु आप मुझे इस लायक बनाइए कि मैं लोगों को सहारा देने लायक बनूं। दोस्तों भगवान ने ये मानुष तन दिया है तो क्यों ना कुछ भलाई के लिए निकालें। दोस्तों मैं ये जो उपाय है वो बहुत ही ढूंढ ढाड़ के लेके आती हूँ, आप लोगों तक पहुंचाती हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही उद्देश्य है, शायद मेरे किसी एक उपाय से किसी बहन के जीवन में खुशी आ जाएगी तो मैं अपने आप को सबसे ज्यादा भाग्यशाली समझूंगी। क्योंकि एक व्यक्ति यदि दूसरे व्यक्ति की खुशी में शामिल हो जाता है और उसकी खुशियों का कारण बन जाता है तो वह व्यक्ति कभी भी किसी के सामने हार नहीं सकता। तो दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप भी अपने समाज में मान प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहते हो और अपना यश जगत में विख्यात करना चाहते हो तो आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर करिए, लोगों के जीवन को सुखमय बनाइए। और जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के दुख में खड़ा होकर उसके दुख में उसका दुख जो है वो कटवाता है वह व्यक्ति हमेशा ही हमें प्रिय होता है। उन व्यक्तियों का साथ मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ जो लोगों का भला करने में रहते हैं। दोस्तों आप अपने जीवन में शुभ कर्मों को करने के साथ साथ अपने जीवन में किसी भी एक आराध्य को जरूर से मानिए। इसी के साथ मैं लेना चाहूंगी आप लोगों से विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। श्री हरि।